एक तेल है महानारायण तेल, जो कि आयुर्वेद में वर्णित किया गया है। ये संस्कृत का टेक्स्ट है और इसमें लिखा गया कि इसको बनाने के लिए तिल का तेल यूज़ करना है और साथ में ये सारे हर्ब होने चाहिए, 57 तरह के वो हर्ब्स। ये एक पेज पे सारे हर्ब नहीं आए तो नेक्स्ट पेज पे मैंने सारे हर्ब डाले हैं। ये अगले पेज पे ये हर्ब आ गए, तो दोनों पेज मिलके 57 तरह के हर्ब अगर हो तो वो महानारायण तेल बोला जाएगा, जो आपके अलग अलग तरह के पेन में या अलग अलग तरह की बीमारियों में इफेक्टिवली काम करेगा। तो ये है महानारायण तेल। लेकिन क्या जो पद्धति आयुर्वेद के टेक्स्ट में बताई गई है, जो जो हर्ब यहाँ पे लिखे गए हैं, वही हर्ब उसी मात्रा में जब बनाएंगे तभी वो महानारायण तेल कहलाया जाएगा। कैसा हो रहा है, अब उसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, देश के जो सबसे बड़े 4 ब्रांड ले लेता हूँ, कोटकल, वैद्यनाथ, पतंजलि, डाबर। इन सब ने महानारायण तेल बनाया, लेकिन इन सब के तेल का आप डब्बा देखेंगे तो क्या उसमें वही वाले इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं जो वर्णित है आयुर्वेद के टेक्स्ट में, संस्कृत टेक्स्ट में? तो हमने देखा कोटकल में ये 4 चीज़ें मिसिंग हैं जो कि होनी चाहिए, और 2 चीज़ें घुसा दिया है जो नहीं होनी चाहिए। वैद्यनाथ में ये 2 चीज़ मिसिंग है 57 में से, और उन दोनों की जगह ये 2 चीज़ डाल दिया है। पतंजलि में ये 3 हर्ब्स मिसिंग है जो उसमें होनी चाहिए, और ये 3 हर्ब अलग से डाल दिए जो नहीं होनी चाहिए। डाबर में भी ऐसा ही कुछ है। तो उससे ये तो हो जाएगा कि उसका कॉस्ट बहुत नीचे आ जाएगा, लेकिन फिर वो महानारायण तेल नहीं कहलाएगा। हमने महानारायण तेल अपने पेशेंट्स के लिए बनाया है, यहीं पे रखा है। ये हमारा बनाया हुआ महानारायण तेल है, और हमने अगर इनमें वही चीज़ डाला है जो एग्जैक्टली बताया है। अब जब इसको यूज़ करेंगे तो ये इफेक्टिव होगा जैसा आयुर्वेद में हम उम्मीद करते हैं। लेकिन अब जब मैंने सारी चीज़ डाली है जो होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जो नहीं होनी चाहिए, तो इसका जो रेट है, कॉस्टिंग है, ये डबल हो गया हमारे लिए। अब कोई एक आम आदमी सोचेगा कि इनका तो भाई 1700 का है और यही मैं कोटकल का लूँगा तो 700 रुपये का है, तो वो तो बोलेगा मैं कोटकल का ले लेता हूँ, दोनों में ही तो महानारायण है। लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि इंग्रेडिएंट का लिस्ट जो हमने दिया है, इंग्रेडिएंट का लिस्ट जो उन्होंने दिया है, उनमें फ़र्क है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो आज का जो एक मेडिकल सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है कि भाई आयुर्वेद ठीक से काम नहीं करता, बहुत धीरे काम करता है या काम ही नहीं करता, उसका दोष आयुर्वेद का नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के नाम पे जो चीज़ बनी हुई है उसको हमें देखने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली दोष इंसान का ही है, क्योंकि आप हमेशा देखते हैं कि भाई सस्ता कौन सा है। इस कंपटीशन के चक्कर में हो सकता है कि जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं उनको अपने रेट को नीचे लाने के लिए कुछ चीज़ों को हटाना पड़े जो सबसे महंगी वस्तु है। लेकिन जब ये हट ही जाएगा तो रिजल्ट भी वही नहीं आएगा जो रिजल्ट आयुर्वेद के अनुसार एक्सपेक्टेड है।